अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद, ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब, ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर साहब, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। मैं इस वक्त होली फैमिली अस्पताल जो ईसाइयों के भेज पे यहूदी अस्पताल में डॉक्टर बने हुए हैं, इस अस्पताल में हूँ मैं, और मुसलमान के भेज पे यहूदी और ऐसे कादियानी मिर्ज़ाई जो PTI को, इमरान खान यहूदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर फजील, जिनको मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया था कि मेरे फेफड़े हमारे यहूदी ख़ानदान के PTI चेयरमैन इमरान खान यहूदी ने ज़ख्मी करवाए, तो वहाँ एक साहब जो मौजूद थे वो कह रहे थे कि बेटा अपना इमरान खान को यहूदी नहीं बोलो। मैंने कहा सर मैं यहूदी ख़ानदान का हूँ। इमरान खान ने मेरे बारे में कुरान पाक की सूरह नूर से आयत तर्जुमा गायब किया है। और तो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका जो पाँव का मसला है वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के मैं रेफ़र कर देता हूँ मैं आपको। मैंने उनसे कहा सर मेरे फेफड़ों का भी मसला है, मेरे फेफड़े ज़ख्मी करवाए गए। और जो सिस्टर वहाँ बैठी हुई थी डॉक्टर सिस्टर्स, उनको मैंने लेटर दिखाया था कि कुरान पाक के सूरह नूर से इमरान खान ने मेरे बारे में आयत तर्जुमा गायब किया है। वो लेटर मैंने उनको पढ़वाया था। IG से गुलाम नबी मेमन साहब को जो लेटर मैंने लिखा था वही लेटर मैंने उनको पढ़वाया। तो डॉक्टर फजील साहब के पास जो बंदा खड़ा था और PTI का सपोर्टर, और डॉक्टर फजील खुद भी PTI के सपोर्टर ही निकल आए। और जब मैं दवाइयाँ लेने वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर फजील वहाँ पहले से मौजूद थे। मतलब जो लाइन लगी हुई थी, तो लाइन में जब मेरा नंबर आया 10-12 बंदों के बाद, तो डॉक्टर फजील साहब वहाँ मौजूद थे और अपने लिए दवाइयाँ ले रहे थे वो। तो डॉक्टर फजील साहब को मैंने लिखा, मैं खामोश रहा, ठीक है, डॉक्टर हैं वो और होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनका भी दवाइयाँ लेने का हक बनता है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। चले वो तो एक अलग बात है। और बाद में मैं वहाँ गया। अच्छा, तो डॉक्टर फजील का नाम मुझे मालूम हो गया था कि डॉक्टर का नाम डॉक्टर फजील है। अब ये नहीं मालूम कि जिन्होंने मुझे इनका नाम डॉक्टर फजील बताया उन्होंने मुझसे झूठ बोला या सच का है। आज बरोज़ पीर होली फैमिली अस्पताल के बाहर, और आज शायद 29 तारीख़ है सितंबर 2025, 29 सितंबर 2025 होली फैमिली अस्पताल। तो यहाँ से मैंने आज पाँव पे मरहम लगाने की क्रीम ली है, क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और मेरे पाँव सर्दियों में फट जाते हैं। और गोली भी मुझे लिख कर दी है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने। अच्छा, तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने के बाद उनको बता दिया था मैंने कि इमरान खान यहूदी ने मेरे फेफड़े ज़ख्मी करवाएं, तो वो खामोश रहा। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा TLP को, तहरीक लब्बैक। मैंने कहा ठीक है चलो कोई मसला नहीं है, क्योंकि असल पार्टी फितना पार्टी PTI TTP है।
और जो बोएंगे पीटीआई वाले वो काटेंगे। और कल रात में वीडियो देख रहा था, हमारे अफ़गानिस्तान के यहूदी अलीमीन गंडापुर को जूते चप्पलें मारे गए, चप्पलें दिखाई गई हैं, लानतें दी गई हैं, गालियाँ दी गई हैं। तो इमरान खान यहूदी ने जो कांटे बोए थे तो कांटे ही मिलेंगे। काश के इमरान खान यहूदी गुलाब के फूल होता, आम का दरख्त लगा देता तो बदले में आम मिलते। लेकिन यहूदी कुरान पाक के और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, और ये बात कुरान पाक में मौजूद है। बहरहाल वहाँ से मैं गया डॉक्टर उसामा अवान के पास, उनको बताया कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप हमारे अवान ख़ानदान अवान कम्युनिटी के हैं। तो उनके बाद पर्चा लेके गया, उनको पर्चा पढ़वाया मैंने, तो उन्होंने एक सरसरी नज़र से देखा और मुझे वहाँ से जानने को कहा। तो मैं दूसरा उनके पास लेटर लेके गया कि साहब आप इसमें पढ़ सकते हैं कि मेरा वालिद और मेरा बड़ा भाई इमरान खान यहूदी के लिए पूरे पाकिस्तान में बम ब्लास्ट कर रहा था, जिसमें हमारे यहूदी ख़ानदान का अली मालिक शेख भी शामिल है, जो पीटीआई सिंध का सदर है। तो मुझे इसके बाद वहाँ जाने को कहा गया, और जो डॉक्टर साहब थे वो मेरा लेटर पकड़कर नीचे शाह साहब के पास चले गए, और शाह साहब के सामने मेरी कंप्लेंट की। तो मैंने शाह साहब से भी बात की कि शाह साहब मेरे फेफड़े जख्मी, आप इनको बताओ कि इमरान खान ने मेरे फेफड़े जख्मी करवाए। तो डॉक्टर साहब कहने लगा यार तुम क्यों यहूदियों की बात कर रहे हो। मैंने कहा सर पीटीआई यहूदियों की जमात है, जो सच है वो तो सबने लगाना है। नौजवान नस्ल को गुमराह करके दो जहन्नुम का ईंधन बनवा रहा है इमरान खान। टिकटें डलवाने के बाद उनको कत्ल करवाया जा रहा है, मुसलमान नौजवानों को, दूसरे मज़हब के बेगुनाह नौजवानों को। और वो नौजवान बेचारे गोलियां खाते हुए ये सोच रहे होते हैं कि यार हमने तो इमरान खान यहूदी के लिए डकैतें डाली थी, तो हमें ही क्यों मारा जा रहा है। तो बेवकूफ़ों, कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है कि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदी आपको इस तरीके से पहचानते हैं, कोई अपने बेटों को पहचाना करते हैं, फिर भी ये आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि इनके दिलों में बुग़्ज़ है, कुफ़्र है, निफाक है, हसद है, दुश्मनी है, जलन है, दर्द है, तकलीफ़ है, रंज है, गम है, अलम है। सिर्फ इस वजह से कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से क्यों नहीं है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से क्यों है। तो यहूदियों की इतनी अकल काम नहीं करती कि थे तो दोनों एक ही वालिद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद। बस ये वो रंजिश और वो गम है जो यहूदियों को खाया जा रहा है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों से ये कहा हुआ है कि तुम पर 2 बार अज़ाब भेजूँगा। दोनों बार का वादा अल्लाह ताला ने पूरा करके दिखाया कुरान पाक में, और कुरान पाक में इसका जिक्र भी कर दिया। अब तीसरी बार फिर यहूदियों पे अज़ाब आने वाला है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी के आने का वक्त हो रहा है। तो बात सारी ये कि डॉक्टर जो थे उसामा अवान, वो भी पीटीआई को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि इमरान खान यहूदी को सपोर्ट करने की वजह से ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान यहूदी को सपोर्ट करने का मकसद ये है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे हैं। क्योंकि इमरान खान यहूदी ने नऊज़ुबिल्लाह नबूवत का दावा किया हुआ है, जबकि नबी आखिरी ज़मान सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद ना कोई नबी, ना कोई रसूल, ना कोई पैगम्बर। और कुरान पाक में आयत मौजूद है इन्ना खातिमुन नबीन, आप ही आखिरी नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाद ना कोई नबी, ना कोई रसूल, ना कोई पैगम्बर। लेकिन पीटीआई की जो जहन साजी की गई है और जो उनके दिमागों में चिपें इंस्टॉल की गई हैं, अभी ये जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, चाहे वो कराची के डॉक्टर हों, चाहे रावलपिंडी के हों, चाहे लाहौर के हों, अब इन्होंने कितने बेगुनाह नौजवानों के दिमागों में चिपें इंस्टॉल की है। अब ये जाना ISI, FIA, IB का काम बनता है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। और अल्लाह ताला इमरान खान यहूदी को भी हिदायत दे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की हालत में जाएगा तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।